रैपट, रैपट पता है ना तेरे को, वो भी एक रॉन्ग ही होता है। ठीक है, चलिए मैं तेरे को बताता हूं। देख मेरी जान, जब तेरी क्लास खत्म हो जाएगी, मैं तेरे को आज पूरा एक प्रॉपर एक रोड मैप बताता हूं। जब तू जेई या फिर नीट में, द्रोणा जेई या फिर द्रोणा नीट में क्लास खत्म कर लेगा, तो सबसे पहली प्रायोरिटी है तेरी, सबसे पहली प्रायोरिटी है तेरी लाइव क्लासेस की, है ना। तेरे को लाइव क्लासेस लेनी है, रोज की रोज लाइव क्लासेस लेनी है। भैया उसकी रिकॉर्डिंग नहीं मिलेगी, बिल्कुल मिलेगी मेरी जान, बट हम ये तेरे को सजेस्ट करेंगे कि तू लाइव क्लास ले। ठीक है, पहली काम है तेरा, तेरे को लाइव क्लास लेनी है। सुन ले, अब ध्यान से सुन ले, बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं। ये वो चीज है जो कि घमंड में आके मैंने अपने 11th में नहीं सुनी थी। बहुत बेसिक सी चीज है, पर मेरे अंदर भी घमंड था कि मैं तो 10 CGPA लेके आ गया हूं और मैंने अपने मास्टरों की बात नहीं सुनी थी। सबसे पहला काम है तेरा कि तेरे को लाइव क्लासेस रोज लेनी है, रोज। मैं यहाँ पे रोज को बहुत अच्छे से यहाँ पे स्टार मार्क कर रहा हूं, रोज लेनी है। ठीक है, दूसरी जो बात है तेरी, क्लास जैसी खत्म हो जाएगी, तेरे को उस क्लास के नोट्स को रिवाइज करना है। ठीक है, मैं तेरे को हायरार्की वाइज बता रहा हूं कि क्या स्टेप रहेंगे। पहला स्टेप, लाइव क्लास ली, लाइव क्लास खत्म होते ही उसके नोट्स तेरे को रिवाइज करने हैं। कैसे रिवाइज करने हैं? ऐसे रिवाइज करने हैं कि एक एक क्वेश्चन तेरे को अपनी रफ कॉपी में खुद लगाना है। बायोलॉजी केमिस्ट्री की बात करूं तो बिना बुक खोले चीजों को रिकैप करना है, रिकॉल करना है। ये दूसरी चीज हो गई। तीसरी चीज जो है, इसके बाद जो तेरा काम रहेगा वो रहेगा कि जो तेरे मॉड्यूल के क्वेश्चंस तेरे को दिए गए हैं, मॉड्यूल के जो क्वेश्चंस हैं, वो मॉड्यूल के क्वेश्चंस तेरे को अटेम्प्ट करने हैं। अटेम्प्ट का मतलब हो जाए बहुत बढ़िया, नहीं हो तो कोई बात नहीं, अगली क्लास में डिस्कस ही होगा। भैया पर ये मॉड्यूल होता क्या है? सबसे पहला क्वेश्चन बच्चों का है, भैया ये मॉड्यूल होता क्या है? क्या होता है भैया ये मॉड्यूल? इसमें क्या चीज होती है? मॉड्यूल एक तरह की मेरी जान, एक तरह की तुम मान लो चैप्टर वाइज बुक होती है। ठीक है, चैप्टर वाइज एक बुकलेट, जिस चैप्टर वाइज बुकलेट में उस चैप्टर से रिलेटेड हर एक चीज होगी। क्या होती है भैया हर एक चीज? मैं तेरे को पूरा स्ट्रक्चर बताता हूं। ठीक है, आज मैं तुम्हें रिवील ही कर देता हूं। वैसे तो नहीं बताना था ये हमें लॉन्च से पहले कि बाकी लोग कॉपी ना कर लें, बट फिर भी मैं तुम्हें ये बताता हूं। देखो मेरी जान, मॉड्यूल का मैं तेरे को स्ट्रक्चर बताने जा रहा हूं। सबसे पहली चीज जो मॉड्यूल में रहेगी, सबसे पहली चीज जो तेरी मॉड्यूल में रहेगी, उस बुकलेट में रहेगी, उस बुकलेट के अंदर सबसे पहला पार्ट रहेगा तेरा थ्योरी का। उस चैप्टर से रिलेटेड जो भी थ्योरी है बहुत क्रिस्प फॉर्म में तेरे को मॉड्यूल में मिल जाएगी। सेकंड जो तेरा पार्ट रहेगा मेरी जान इस मॉड्यूल में, वो रहेंगी एक्सरसाइजेस। एक्सरसाइजेस का मतलब क्या हो गया? इस थ्योरी के अंदर सब होगा, फॉर्मूले हो गए तुम्हारे, जो शॉर्ट ट्रिक्स हो गई, कुछ तुम्हारे निमोनिक्स हो गए, सब चीज उस थ्योरी में हो जाएगी। फिर आएंगे एक्सरसाइजेस वाला पार्ट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एक्सरसाइजेस इज वेरी इंपॉर्टेंट। इसके अंदर तेरे सारे क्वेश्चंस, जितने भी तूने बुक सुनी है जीवन भर में, जेई से रिलेटेड, नीट से रिलेटेड, वो सारी बुक्स का जो सार है, उन सारी बुक्स के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, वो इस एक्सरसाइज में आ जाएंगे। अब इन एक्सरसाइज को भी हमने लेवल वाइज डिवाइड कर दिया है। कैसे लेवल वाइज डिवाइड कर दिया मेरी जान? देख, सबसे पहले आएगी तेरी एक्सरसाइज 1। इस एक्सरसाइज 1 में भी एक है पार्ट 1 और एक है इसका पार्ट 2। एक्सरसाइज 1 पार्ट 1 जो है मेरी जान, वो पूरा का पूरा सब्जेक्टिव हम रख रहे हैं, थोड़ा बेसिक लेवल का है। एक्सरसाइज 1 मतलब पहला लेवल। तो एक्सरसाइज 1 एक बेसिक लेवल का है, जिसमें पार्ट 1 में सब्जेक्टिव क्वेश्चंस होंगे और पार्ट 2 जो है उसमें आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होंगे। ये आप बोल सकते हो स्कूल लेवल को कवर करेगा। बेसिक स्कूल से थोड़ा सा और ऊपर हाई लेवल मान लो, बट ये बेसिक स्कूल लेवल को तुम्हारे को कंप्लीट करवा देगा। स्कूल लेवल के क्वेश्चंस यहाँ पे तेरे कंप्लीट हो जाएंगे, तो हमने तेरे स्कूल का भी ध्यान रखा। अब आते हैं मेन चीज पे, जो कि है एक्सरसाइज 2। भाई साहब, ये एक्सरसाइज 2 जो है ना, ये धुआं लाने वाली है। इसमें तुम्हें मजा आएगा करने में। ये वो चीज है जो एडवांस लेवल की चीज होने वाली है। इसमें सबसे पहला होगा पार्ट 1, जो कि अच्छे लेवल के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होंगे। एक्सरसाइज 2 पार्ट 2 जो है सबसे धुरंधर एक्सरसाइज होने वाली है। एक्सरसाइज 2 पार्ट 2 जिसके अंदर एडवांस लेवल, अच्छा इसमें पार्ट 1 में एडवांस लेवल के सब्जेक्टिव और पार्ट 2 में एडवांस लेवल के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। ऑब्जेक्टिव मतलब एमसीक्यू क्वेश्चंस होंगे, जिसमें कि मोर देन 1 करेक्ट भी आएगा, जैसे एडवांस में पूछा जाता है, जेईई एडवांस में पूछा जाता है। फिर इसके बाद आता है एक्सरसाइज 2 का पार्ट 3। पार्ट 3 के अंदर जो है मेरी जान कॉम्प्रीहेंशन वाले क्वेश्चंस आएंगे, है ना, जो केस बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं ना, जैसे तुम्हारे 9th 10th में तुमने पढ़े हैं, वैसे ही कॉम्प्रीहेंशन बेस्ड क्वेश्चन जो है तेरे पार्ट 3 में आ जाएंगे। पार्ट 3 के बाद जो तेरा पार्ट 4 होगा मेरी जान, इसमें मिसलेनियस क्वेश्चंस आएंगे। मिसलेनियस क्वेश्चंस क्या हो सकते हैं तेरे? मिसलेनियस क्वेश्चंस क्या होंगे तेरे? जैसे मैच द फॉलोइंग वाले क्वेश्चंस होंगे, असर्शन रीजन क्वेश्चंस होंगे, वो इस एक्सरसाइज 2 के पार्ट 4 में होगा। ठीक है, फिर इसके बाद आती है तुम्हारी एक्सरसाइज नंबर 3। एक्सरसाइज नंबर 3 जो है ये हो गई आपकी PYQs वाला सेक्शन। ठीक है, अगर मैं नीट की बात करूं
तो उसमें PYQs के नाम का ही होगा। अगर जेई के मॉड्यूल की बात करूं तो जेई में बस ये 2 पार्ट में डिवाइड हो जाएगा। पार्ट 1 जो होगा वो मेंस के PYQ होंगे, जेई मेंस के, और पार्ट 2 में जो है वो जेई एडवांस के PYQ होंगे। ये एक चैप्टर की बात हो रही है। अब तू देख ले कि तेरा एक चैप्टर किस लेवल का पढ़ाया जाएगा। हर चैप्टर का तेरे को मॉड्यूल, हर चैप्टर की तेरे को बुकलेट जो है, चैप्टर वाइज बुकलेट जो है, मॉड्यूल का मतलब क्या होता है, मॉड्यूल का मतलब होता है चैप्टर वाइज बुकलेट, हर चैप्टर की दी जाएगी। वही अभी मैंने तेरे को पीछे थोड़ा स्क्रॉल करके दिखाया कि हमने हर एक चैप्टर की इस तरह से बना ली है, ऑलरेडी बना ली है, वो तेरे को यहाँ पे दी जाएगी। चाहे मैथ्स हो, आपकी बायोलॉजी हो, बॉटनी हो, जूलॉजी हो, आपका फिजिक्स हो, आपकी जेई की फिजिक्स हो, नीट की फिजिक्स हो, आपका हर एक केमिस्ट्री हो, ऑर्गेनिक हो, फिजिकल हो, इनऑर्गेनिक हो, हर एक के चैप्टर की आपको चैप्टर वाइज मॉड्यूल मिल रही होगी, इस फॉर्मेट में मिल रही होगी, जिससे कि आप हर एक चैप्टर के सारे वो क्वेश्चंस। डाउट क्लियर हुआ क्यों मैं बोल रहा था तेरे को कि तू 100 बुक मत ले? क्यों? क्योंकि 100 बुक लेने की जरूरत ही नहीं है। उन सारी 100 बुक्स का जो सार है, उन सारी 100 बुक्स के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, यहां भर दिए। तो तेरे को अलग अलग जाके जाने की जरूरत ही नहीं है, तेरे को बस ये करना है। अगर तू इतना भी कर लेगा, मैक्सिमम बच्चे ये भी नहीं कर पाते यार, 300 300 150 200 क्वेश्चंस हैं एक मॉड्यूल में। तुम सोचो, एक मॉड्यूल की बात कर रहा हूं, 200 250 300 क्वेश्चंस हैं, कुछ चैप्टर में तो इससे भी ऊपर हो रहे हैं। ये लेवल की प्रिपरेशन जो है ना तेरे को मिशन जीत में करवाई जा रही है। यहां पे हम ना, मैं फिर बोल रहा हूं, यहां पे हम फेमस लोग नहीं लेके आए हैं, यहां पे हम हवा नहीं बना रहे हैं बहुत ज्यादा कि ये है वो है, ये स्टार है, ये फेमस है, सेलिब्रिटी है। हम यहां पे फोकस कर रहे हैं कंटेंट। पहले दिन से मैं तेरे को बोल रहा हूं कि हम कंटेंट के ऊपर खेल रहे हैं, हम कंटेंट के ऊपर तेरा भरोसा जीतना चाह रहे हैं, हम कंटेंट के ऊपर तेरा भरोसा जीत के रहेंगे। और वो कंटेंट का आज तेरे को एक ग्लिम्स दिया है। क्लास में भी इसी तरह से होगा, आपके 11th की पूरी बात हो जाए, पूरी की पूरी क्लास में आपको इसी तरह से कंटेंट दिया जाएगा। चाहे आपकी क्लास के नोट्स हो गए वो भी आपको दिए जाएंगे। इसके अलावा ये तो खाली मॉड्यूल हो गई, चलो तो आपने लाइव क्लास ली, रोज लाइव क्लास के बाद आपने नोट्स को रिवाइज करा, नोट्स रिवाइज करने के बाद जैसे नोट्स रिवाइज हो गए, मतलब आज का तुमने सब चीज रिवाइज कर ली। अब इस मॉड्यूल में से तुम कहोगे भैया सारे क्वेश्चन, ना 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 ना, इस मॉड्यूल में से कुछ क्वेश्चन टीचर टिक करवा देगा। क्या करवा देगा? कुछ टिक करवा देगा क्वेश्चंस। बस उन हर क्लास के बाद बोलेगा टीचर कि भाई, आपको टीचर्स बोलेंगे कि भाई एक्सरसाइज 2 पार्ट 1 का क्वेश्चन नंबर 4 5 6 कर लेना, एक्सरसाइज 3 पार्ट 1 का 4 5 कर लेना। इस तरह से आपको कुछ क्वेश्चंस वो टिक करवा देंगे, वो आपको अटेम्प्ट करने हैं। ऐसे करते 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 आपका पूरा मॉड्यूल भी क्लास के साथ ही ऑटोमेटिकली कवर हो जाएगा। ठीक है, मॉड्यूल्स हम क्लास में आपको साथ में PDF फ्री में दे रहे हैं, लोग पैसा लेते हैं इसका। जो तुम बोल रहे हो ना, कुछ बच्चे बोल रहे थे भैया बैच थोड़ा एक्सपेंसिव है, मेरी जान मैं मानता हूँ 9-10 से थोड़ा सा एक्सपेंसिव है, बट तू साथ में ऑफरिंग्स देख, तो देख आपको क्या क्या चीज मिल रही है। इसके बाद क्या काम रहेगा तेरा? चौथा स्टेप रहेगा मॉड्यूल के बाद DPP करना। DPP क्या होती है? DPP का मतलब होता है डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम। हर क्लास के बाद आपको 10-12 सवाल का एक वर्कशीट टाइप मिलेगी, एक DPP मिलेगी, जिसमें उस क्लास के और पिछली भी क्लास के क्वेश्चन होंगे, तो तेरा ऑटोमेटिकली पिछला भी रिवाइज हो रहा होगा। ये स्ट्रैटेजी से खेला जा रहा है। मैं तेरे को इसलिए बोलता हूँ टीचर की स्ट्रैटेजी मत ब्रेक करियो। टीचर बहुत स्ट्रैटेजी बना के आपको यहाँ पे पढ़ाएगा, तो रोज लाइव क्लास बस लेना चले जाइयो, रोज लाइव क्लास बस लेने चलाइयो। इतना रिक्वेस्ट है हाथ जोड़ के, तो ये मान कोचिंग वाला तेरे को रिक्वेस्ट कर रहा है, प्लीज रोज आ जाइयो मेरी जान। एक बात बोलूं, यहाँ पे 100 लोग होंगे मेरे को बुरा बोलेंगे, मिशन जीत को बुरा बोलेंगे, हमारे टीचर्स को बुरा बोलेंगे, बट पता है मैं रिप्लाई क्यों नहीं दे रहा हूँ? क्योंकि मैं इस भरोसे पे हूं कि तुम जो है ना, तुम एक अच्छी रैंक लाके इनके मुंह पे तमाचा मारोगे। मैं बस इसलिए चुप हूं। तुम्हें क्या लग रहा है ये मेरे ऊपर 100 वीडियोस बनवा रहे हैं, मेरे ऊपर 100 चीजें बन रही हैं, मेरे को नहीं पता चल रहा है? मुझे सब पता चल रहा है, एक एक व्यक्ति का नाम पता है जो बना रहा है। मैं पर्सनली क्यों नहीं रिप्लाई दे रहा हूं? क्योंकि मुझे भरोसा है मात्र 2-2.5 साल है, 2-2.5 साल बाद जब ये बच्चे रिजल्ट लेके आएंगे ना, जब ये बच्चे अपनी रैंक लेके आएंगे ना, ये बच्चे इनके मुंह पे तमाचा मारेंगे कि देख नई कोचिंग, नए लोग आके भी ना बेहतरीन काम कर सकते हैं। तो इसलिए मैं तेरे से बस रिक्वेस्ट कर रहा हूं मेरी जान, मैं तेरे ऊपर डिपेंडेंट हूं। अब तेरे को आंसर देना इन लोगों को। मेरी तरफ से क्या था? मेरी तरफ से टीचर्स लाने का काम था, मेरी तरफ से पूरा सिस्टम बनाने का काम था, मेरी तरफ से ये सारी चीजें, आपके मॉड्यूल्स बनवाने, ये सब चीजों करने का काम मेरा था। क्लास लेना काम तेरा है, रैंक लाने का काम तेरा है। उसके लिए जो चाहिए होगा मेरी जान, मैं जी जान लगा दूंगा तेरे लिए। जो तू कहेगा, जो तू मांगेगा यहां से वो लाऊंगा। TCS सर कहां पे हैं? आ रहे हैं, 1-2 दिनों में आएंगे, मैं तुम्हारे साथ उनको एक बार इंटरेक्ट करवाऊंगा। पॉइंट इज, बस मैं तेरे ऊपर डिपेंडेंट हूं मेरी जान। मेरे पे वादा कर, मेरे को प्रॉमिस कर कि ये जो पहला बैच है मिशन जीत का,
ये जो द्रोणा जेई द्रोणा नीट का पहला बैच है, ये बैच जो है ना, ये बैच प्रूफ करके दिखाएगा इन लोगों को तुम रिप्लाई दोगे, मैं नहीं दूंगा। अब मेरे को जितना इनसे लड़ना था मैं लड़ लिया हूँ, जितना मेरे को इनको डिफेंड करना था मैं डिफेंड कर लिया हूँ। अब ये मेरे ऊपर 100 वीडियो बनाए, 1000 वीडियो बनाए, मैं रिप्लाई नहीं दे सकता। अब तुम दोगे यार, अब तुम दोगे, और तुम कैसे दोगे, बस इन चीज़ों को रोज फॉलो कर लेना यार। रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, मैं हाथ जोड़ रहा हूँ, प्लीज़। जितने भी बच्चे एनरोल कर रहे हैं, हम नंबर्स पे नहीं खेल रहे हैं। हमारे पास शायद इतने ज़्यादा बच्चे ना आए, शायद हम पे सब बच्चे भरोसा ना करें फॉर XYZ रीज़न, फॉर बिकॉज कि हमारे ऊपर बहुत नेगेटिव PR हो रही है, हमारे ऊपर बहुत नेगेटिव बोला जा रहा है, शायद उससे भी कुछ लोग इन्फ्लुएंस हो जाएं। हो जाओ इन्फ्लुएंस, कोई बात नहीं, मेरे को भीड़ नहीं चाहिए। मेरे को वो बच्चे चाहिए जो मेहनत करने के लिए रेडी हैं। मेरे को द्रोणा जेई और द्रोणा नीट में वो बच्चे चाहिए जो मेहनत करने के लिए रेडी हैं, जो साथ में 2 साल लग के मेहनत करने के लिए रेडी हैं, जो रैंक लाने के लिए रेडी हैं, जो वो ठीक है आज तुम एवरेज हो, मैं मानता हूं बिल्कुल तुम एवरेज हो सकते हो, उस एवरेज को स्टार बना देंगे, ये हमारा वादा है। बस तू हम पे भरोसा करियो यार, बस तू हम पे भरोसा करियो और मेहनत करियो, कंपैरिजन मत करियो मेरी जान, ठीक है। आज तू कंपैरिजन करने बैठेगा तेरा ही टाइम वेस्ट होगा। मैं बोल रहा हूं ना तेरे को ये टीचर्स अच्छे हैं, बस मेरे ऊपर तो भरोसा है तेरे को, मेरी बात तो समझ सकता है, जितना मैं बोल रहा हूं मेरे को बड़ा भाई मानता है, मैं बोल रहा हूं मेरे पे आज विश्वास कर ले, बस अच्छे टीचर्स हैं। बस रिप्लाई अब तेरे को देना है, रैंक तेरे को लानी है, बेहतरीन सिलेक्शन तुम लोग लेके आओगे, और जिस दिन वो सिलेक्शन होगा उस दिन उन हर एक बच्चे को मैं यहाँ पे खड़ा करूंगा और उन बच्चों के मुंह से बुलवाऊंगा कि मिशन जीत बेस्ट है। अब मैं नहीं बोलूंगा, ये मेरा